नंबर 2 है और बाकी पार्ट्स भी सेम इसी तरह हैं। ये पार्ट स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं ये बी के साइड पे ये 2 लाइंस, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। इसी तरह आपको इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी चेंज करके डिटर्मिनेंट का साइन लगाना है। ये दरमियान में कोई क्रॉस नहीं है, बल्कि ये इसलिए है कि आपने डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 को -2 के साथ तो -2 आ जाएगा, और फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 6 आ जाएगा। और जब भी डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, ठीक है। तो दरमियान में माइनस का साइन आएगा। ये वाला माइनस जो है वो इस वजह से है, 2 1 दा 2, और ये -2 की वजह से है। नेक्स्ट स्टेप देखें, लास्ट स्टेप, माइनस माइनस प्लस, तो आप 6 और 2 को ऐड करेंगे और साइन जो है यहाँ पे बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके चारों के चारों पार्ट जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इसमें हमने फाइंड करना है कि जो दिए गए मैट्रिक्स हैं वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर। तो बहुत ईजी है फाइंड करना। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, जैसे हमने सेम अभी किया है पीछे। 3 4 द 12 एंड 6 2 द 12 और दरमियान में माइनस। अगर आपके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, यानी ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स जो आपको दिया गया था, ठीक है। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 2 बी। उसमें भी हम इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से करेंगे, 1 को 3 से करेंगे और माइनस करेंगे, लेकिन इसका आंसर 0 नहीं आया, इसलिए ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें, सी पार्ट। इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो रहा है, ये 62 आ रहा है, इसलिए ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और लास्ट पार्ट देखते हैं, डी पार्ट। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है। 5 को 4 से करेंगे 20, -10 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 10 टू द 20। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन तब बड़ी वैल्यू का नहीं आता, अगर माइनस माइनस प्लस है तो फिर प्लस ही आएगा। दरमियान में ये डिटर्मिनेंट का माइनस है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में जब प्लस माइनस माइनस लिखेंगे तो 20 में से 20 माइनस करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0, और 0 जो है वो सिंगुलर में, आपको पता है कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 है तो इसका मतलब है जो आपका डी है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसका ये थर्ड पार्ट स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। आप ध्यान रखें कि यहाँ एडिटिव इन्वर्स नहीं लिखा। एडिटिव इन्वर्स में तो सिर्फ साइन चेंज होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मैं आपको उसका फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है सी का लेना है, ये -1, ये इसका साइन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। इसके लिए आपको एडजॉइंट लेना पड़ेगा सबसे पहले सी का, ठीक है, और फिर आपको उसका डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा, और फिर आपको उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। सबसे पहले एडजॉइंट से पहले मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया है। डिटर्मिनेंट पहले इसलिए लिया है, आप एडजॉइंट भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो फिर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैंने इसका डिटर्मिनेंट लिया है, और यानी 2 को 9 से किया, -2 को -9 से किया तो आ गया +18, मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 9 टू द 18, और 6 को 3 से किया तो आ गया 18। और आपको पता है डिटर्मिनेंट में दरमियान में माइनस आता है, तो जब 18 और -18 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका तो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसके बाद सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें ये डी दिया हुआ है। इसका भी हम ऐसे ही करते हैं। पहले हम मैं आपको फार्मूला लिख देती हूँ। इसमें भी आपको सबसे पहले एडजॉइंट लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको डी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट पहले ले लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि 0 आए तो फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये 0 नहीं आएगा, आपको पता है आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल एंट्रीज़ को 1/2 को 2 से, दरमियान में माइनस आता है, और 3/4 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये 2 आप देख रहे हैं कैंसिल हो गया, 1 रह गया, और यहाँ पे 3 1 दा 3 और 4 ये सेम ऐसे ही आ जाएगा, इसकी कैंसिलेशन नहीं हो रही। आप इसके नीचे 1 लगा के आप इसका एलसीएम लें, ठीक है। 4 1 दा 4 और 4 1 दा 4 एंड 3 1 दा 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 3 1, और नीचे आ गया 4। ये आपके पास आंसर आया है डिटर्मिनेंट का, सॉरी हाँ जी डिटर्मिनेंट का। अब हम इसका लेते हैं एडजॉइंट। हमें अगर ये 0 आता तो आगे पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये 0 नहीं आया, हम इसे आगे भी सॉल्व करेंगे। एडजॉइंट लेने के लिए आप क्या करेंगे कि आपको
जिस वैल्यू का भी आपको एडजॉइंट लेना है, जैसे आपको इस वैल्यू का लेना है तो एडजॉइंट में आप इन दोनों एंट्रीज़ को आपस में चेंज करेंगे, यानी 2 आप इधर लिखेंगे और 1/2 आप इधर लिखेंगे। ठीक है, 2 आप यहाँ लिखेंगे और 1/2 यहाँ लिखेंगे। जबकि जो बाकी दो एंट्रीज़ हैं 3/4 और 1, वो आपको चेंज नहीं करनी, बल्कि उनके साइन चेंज करने हैं। यानी अगर वो पॉजिटिव हैं तो आपको माइनस लगाना है और अगर वो माइनस में है तो आपको प्लस लगाना है। ठीक है, अब हम दोनों वैल्यूज़ ले चुके हैं, यानी हम एडजॉइंट भी ले चुके हैं और हम डिटर्मिनेंट भी ले चुके हैं। और मैंने आपको शुरू में फार्मूला भी लिख दिया था कि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट लेके उसको डिवाइड करेंगे तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल आएगा। तो मैं अब अगेन यहाँ आपको फार्मूला लिख देती हूँ दोबारा से, और आप उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके देखें, आंसर आ जाएगा। तो एडजॉइंट का आंसर अभी हमने निकाला है 2 - 1 - 3/4 और 1/2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट का आंसर आपने निकाला है अभी 1/4। ठीक है, तो अब हम इस सारे को कैसे डिवाइड करेंगे? डिवाइड करने के लिए आपको इन चारों वैल्यूज़ को बारी बारी 1/4 से डिवाइड करना है। आप देखें ये 4 नहीं है, ये 1/4 है। ठीक है, अगर यहाँ सिर्फ एक वैल्यू होती तो आराम से आप इसके नीचे लाइन लगा के यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे, लेकिन ये तो 1/4 है। ठीक है, तो 1/, ये है। ठीक है, और 1/, ये है, ये 2 हैं। तो जब इस तरह से 2 आ जाएँ तो फिर ये वैल्यू 1/4 ये वहाँ जाके डिवाइड नहीं होगा, बल्कि 1/4 को आप उल्टा करें तो ये बन जाता है 4/1। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तमाम वैल्यूज़ को 4/1 से। ठीक है, यानी अब इसका मतलब है कि ये 1/4 से अब ये डिवाइड नहीं होंगी चारों, बल्कि मल्टीप्लाई होंगी 4/1 से। तो 4/1 में आप सिर्फ 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 नीचे है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चारों एंट्रीज़ को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनवर्स का आंसर निकल आएगा। ये देखिए मैंने सबके साथ 4 लिख दिया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 टाइम्स 8, 4 to the 8, ये 4 कैंसिल हो रहा है। 4 को -1 से कर लें और 2 to the 4, ये जो आपका आंसर आया है ये आपका